जॉनमान बात करते हैं आखिर जोसा काउंसलिंग के सेकंड राउंड ऑफ सीट नोटिफिकेशन के बाद में कितने रैंक का डिफरेंस आईआईटी एनआईटी के अंदर आया है। जोसा काउंसलिंग के अंदर जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद में जो क्लोजिंग रैंक का डिफरेंस है या आईआईटी एनआईटी की क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ब्रांचेस में क्लोजिंग रैंक का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम आने वाला था और एग्जैक्टली डिफरेंस भी कम आया है। क्या आप जानते हैं आईआईटीज की 323 कॉलेजेस और ब्रांचेस की 23 आईआईटी की 323 ब्रांचेस को जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बच्चों को भरना था उस 323 में से 121 ऐसी चॉइसेस हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया है, जिनमें क्लोजिंग रैंक के अंदर ओपन कैटेगरी में एग्जांपल की तरह अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो भाई 0 मार्क्स 0 रैंक का और बिलो 10 रैंक का डिफरेंस आया है। 323 में से 165 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें बिलो 50 रैंक की ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आया है और बात करें भाई 323 में से 235 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें बिलो 200 रैंक का फर्क आया है। 323 में से 294 ऐसी ब्रांचेस है भाई जिनमें 500 रैंक से बिलो रैंक का फर्क आया है। आईआईटी वाइज थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या आया है और बड़ा ही शॉकिंग सा ऐसा डिफरेंस है जिसमें फेरबदल बहुत बहुत कम आया है। आईआईटीज के अंदर अगर हम बात करें बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद और बीएचयू के अंदर भाई टॉप ब्रांचेस जिनमें सीएस है, एमएनसी है, एआई है, डेटा साइंस है, इसमें ओपन कैटेगरी में 5 to 10 रैंक का ही फर्क आया है सीआरएल पे और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कोई बदलाव नहीं आया है। इंडिया के इन टॉप 8 प्रीमियम आईआईटीज की अगर हम बात करें तो भाई कोर ब्रांचेस का मतलब हुआ ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इसमें भी ओपन कैटेगरी में हार्डली 10 to 15 रैंक का डिफरेंस आया है और ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी में 5 to 10 रैंक का कैटेगरी रैंक का डिफरेंस है। इन्हीं टॉप 10 आईआईटी की अगर हम बात करें इनमें अदर ब्रांचेस कौन सी, मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिरेमिक है, ऐसी टॉप 10 आईआईटीज के अंदर हार्डली ओपन कैटेगरी में 40 से 50 और ओबीसी डब्ल्यूएस में 20 से 30 रैंक की कैटेगरी रैंक का और एससी एसटी में 10 to 20 रैंक का डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया है। अगर थोड़ा और आगे चलें तो भाई भुवनेश्वर है, धनबाद है, इंदौर है, पटना है, जोधपुर है, मंडी है, रूपर है और गांधीनगर है। ये जो 2012 वाली आईआईटीज हैं इनमें भी अगर आप देखेंगे तो टॉप ब्रांचेस के अंदर ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अंदर ओपन कैटेगरी में कोई बदलाव ओपन कैटेगरी के हिसाब से भी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से नहीं दिखाई दिया है। इन्हीं आईआईटीज की टॉप ब्रांचेस के अलावा कोर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में हार्डली 30 से 40 रैंक के ऑल इंडिया रैंक का और कैटेगरी में ओबीसी, डब्ल्यूएस 15 से 20, एससी, एसटी में 10 to 20 रैंक की कैटेगरी रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। अगर इन्हीं आईआईटीज में हम सबसे लोअर ब्रांच की बात भी करेंगे भाई तो हार्डली ओपन कैटेगरी में 50 से 100 रैंक का, ओबीसी में 30 से 50 का, एससी एसटी में 20 से 30 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। थोड़ा सा और आगे लास्ट के आईआईटी की तरफ जाकर के बात करते हैं तो लास्ट के आईआईटी में आपका धारवाड़ है, भिलाई है, गोवा है, तिरुपति है, जम्मू है, इनमें भी टॉप ब्रांचेस के अंदर कोई फर्क नहीं आया है और कोर ब्रांचेस के अंदर या लोअर ब्रांचेस, हालांकि इनमें लोअर ब्रांचेस ज्यादा नहीं है, उसमें ओपन कैटेगरी में हार्डली 100 से 150, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 20 से 30, एससी एसटी में 15 से 20 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। एनआईटी को रिलेट कर लेता हूं। एनआईटी में बात करें तिरछी, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट, भोपाल, सूरत, नागपुर और भाई ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर बात करें तो टॉप ब्रांचेस के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। इनमें कोर ब्रांचेस के अंदर ओपन कैटेगरी में 100 से 20, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 50 से 100 रैंक कैटेगरी का और एससी एसटी में 30 से 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। अगर हम थोड़े से और एनआईटी की तरफ चले, हमीरपुर, दुर्गापुर, जलंधर, रायपुर, जमशेदपुर, अगरतला, आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, इन एनआईटी की बात करें, सिलचर, अगर हम बात करें टॉप ब्रांचेस में यहां भी कोई बदलाव एनआईटी में नहीं दिखाई दिया है। कोर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में 200 से 300, ओबीसी डब्ल्यूएस में 50 से 100, एससी एसटी में 30 से 20 से 30 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। थोड़ा लास्ट के आईआईटी तक आ जाते हैं, लास्ट के थोड़ी एनआईटी तक आ जाते हैं। लास्ट के एनआईटी का मतलब होगा उत्तराखंड, पुडुचेरी, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सारे ट्रिपल आईटी लगभग ले लें। टॉप ब्रांचेस में कोई बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिला। कोर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में 100 से 150 टू 200 तक रैंक के आसपास का, ओबीसी में 50 से 100 रैंक के आसपास का, एससी एसटी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। इनके सबसे लोअर ब्रांचेस की अगर बात करें तो एनआईटी में भी मैक्सिममली देखने को मिला कि भाई ओपन कैटेगरी में 200-300 रैंक का फर्क आया है, ओबीसी डब्ल्यूएस में 100 से 150, एससी एसटी में 50 से 70 रैंक का डिफरेंस आया है। यानी कहा जा सकता है कि फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड के जो क्लोजिंग रैंक की कट ऑफ दिखाई दी है उसमें ज्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैक्सिममली कट ऑफ वही का वही रहा है। आईआईटीज के अंदर तो
टॉप 1000 की अगर बात करें, आईआईटीज में टॉप 1000 रैंक में तो डिफरेंस बहुत कम देखने को मिला है, और आईआईटीज में भी 1000 की जो ओपन कैटेगरी रैंक है उसमें मात्र धारवाड़ की 2 ब्रांचेस ऐसे जिसमें 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। तो भाई कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड राउंड में डिफरेंस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। बच्चों की ब्रांच अपग्रेड बहुत कम आईआईटीज में हुई है, और यही टेस्ट आपको थर्ड राउंड में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि थर्ड राउंड के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे कितना रैंक का डिफरेंस आएगा, लेकिन सेकंड राउंड की कट ऑफ का जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड राउंड है बड़ा शॉकिंग रहा। बच्चों को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।